नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने साइंस का यानी साइंस में फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं यानी टॉपिक लाए हैं। इसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक ना। हम ये देखेंगे जो हर परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो या और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक ना। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा प्लीज़। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूं जीके का, तो आप ध्यान से देखिए। आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। मेरे साथ साथ आप भी लगाने की कोशिश करें। मैं जैसे जैसे ऑप्शन बोलता जाऊंगा आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक ना। मेरे ऑप्शन बोलने में आप क्वेश्चन लगा दीजिएगा ताकि मैं आंसर लगाऊं। ठीक, चलिए तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। लोहे को आकर्षित करने के गुण को क्या कहा जाता है? लोहे के आकर्षित करने के गुण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए चुंबकत्व, ऑप्शन बी आकर्षण, ऑप्शन सी प्रेरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चुंबकत्व। यानी जो लोहा आकर्षित कर लेता है अपने आप अपने पास यानी अपनी ओर, तो उसे चुंबकत्व कहते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए है मध्य, ऑप्शन बी है किनारों पर, ऑप्शन सी है बगल में। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा किनारों पर। किनारों पर यानी क्या? सिरों पर, यानी जो उसका लास्ट वाला सिरा होता है दोनों ओर, वहीं जो है वहाँ आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। और आकर्षण शक्ति कम कहाँ होती है? तो चुंबकत्व की जो चुंबक की आकर्षण शक्ति है जो मध्य में कम होती है, उसके किनारे पर ज़्यादा होती है और मध्य में कम होती है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के दोनों किनारों को क्या कहा जाता है? चुंबक के जो दो किनारे होते हैं जहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ध्रुव, ऑप्शन बी है क्षेत्र, ऑप्शन सी है चुंबकशीलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव। आप भी मेरे साथ साथ लगाने की कोशिश करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है ना। चलिए चुंबकीय क्षेत्र के स्थायी मात्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है गॉस, ऑप्शन सी है चुंबकशीलता। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की स्थायी मात्रक होता है टेस्ला। अगर यही पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो सीजीएस मात्रक क्या है, यानी सेंटीग्राम सेकंड में इसका मात्रक क्या होता है सीजीएस में, तो इसका आंसर होगा गॉस। ठीक है ना। तो अपन ध्यान रखिएगा कि सीजीएस में गॉस होगा और एसआई में टेस्ला होगा। ठीक। और यही चुंबकशीलता का अगर मात्रक पूछ दे तो इसका मात्रक होगा हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर। ठीक। तो इतना आपको याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं हम पहले देख चुके हैं, तो आप आंसर लगा चुके होंगे। ऐसे बता दीजिए, मैं कुछ समय दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ, मैं गॉस। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे की क्या होती है? यानी जो एल्युमिनियम की चुंबकशीलता होती है, चुंबकत्व, वो लोहा के मतलब क्या होती है? तो पहला ऑप्शन ये है कम होती है,
ऑप्शन बी ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है। तो आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे, ठीक ना। तो एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है, यानी ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक ना। इसमें ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्तों, आप ये काम करिए कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए मैं ऑप्शन ए में ये बोला, ऑप्शन बी में ये बोला, ऑप्शन सी में ये बोला, तो आप पहले से ही माइंड में आप प्लान कर लीजिए कि कौन सा आंसर बताना है। आप पहले आंसर को लगा लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आपसे अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे आपके माइंड में डबल रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके माइंड में ज़्यादा समय तक बना रहेगा वो, ठीक ना। पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, एकदम लगन लगा के, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गया, तो इतनी मत मानिएगा। तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है, यानी यहाँ होगा में, लौह चुंबकीय पदार्थ में तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है डोमेन, ऑप्शन ए है आकर्षण, ऑप्शन सी है प्रेरण। तो यह आंसर होगा प्रेरण, यानी ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं बोला। ऑप्शन ए था डोमेन, ऑप्शन बी था आकर्षण, ऑप्शन सी था प्रेरण। तो इसका आंसर होगा प्रेरण द्वारा तीव्र चुंबकत्व उत्पन्न होता है, यानी ज़्यादा शक्ति चुंबक की उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप कितना होता है। कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 273 केल्विन, ऑप्शन बी 373 केल्विन, ऑप्शन सी 443 केल्विन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 373 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक डोमेन में कितना परमाणु होता है। एक डोमेन में कितना परमाणु होता है। तो पहला ऑप्शन है 18 लाख से 21 लाख, ऑप्शन बी में है 30 लाख से 51 लाख, ऑप्शन सी है 20 लाख से 30 लाख। ये पावर में भी हो सकता है दोस्तों, जैसे 18 लाख को 10 के पावर 18 कर सकते हैं, 21 लाख को 10 के पावर 21 कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे पावर में भी हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया है 18 लाख से 21 लाख। तो आप समझ लीजिएगा। ऐसे अगर ये आपको पावर में बदलना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 10 के पावर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होता है, ठीक। इतना 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 पहला ऑप्शन है। यहाँ 30 लाख से 51 लाख है, यानी 10 के पावर 30 से 10 के पावर 51 ऐसे हो सकता है। आप चेंज कर सकते हैं पावर में, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और सी है 20 लाख से 30 लाख। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए 18 लाख से 21 लाख, यानी 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21, ठीक। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक। चलिए, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 0 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अगर वही पूछे कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है विषुवत पर, तो विषुवत पर आपको 0 डिग्री होगा। विषुवत पर 0 डिग्री, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। विषुवत पर पूछेगा तो ध्रुव पर पूछेगा तो 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में आता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक अमोतर और चुंबकीय अमोतर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। किसी स्थान पर भौगोलिक अमोतर एवं चुंबकीय अमोतर के जो बीच का कोण होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है दिक्पात कोण, ऑप्शन बी है नमन कोण, ऑप्शन सी है घन कोण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है नर्म लोहा, ऑप्शन सी है गर्म लोहा।
तो अस्थाई जो चुंबक है इसे बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगर वहीं अस्थाई पूछे तो अस्थाई में आपको नर्म लोहा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अस्थाई में नर्म लोहा हो जाएगा। ठीक, जो अस्थाई है उसके लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, अस्थाई के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला वही क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है नर्म लोहा, ऑप्शन सी है गर्म लोहा। तो आप लगा चुके होंगे नर्म लोहा, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, गैल्वेनोमीटर लाउड स्पीकर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा ऑप्शन है नर्म लोहा, सी है गर्म लोहा। यानी गैल्वेनोमीटर और लाउड स्पीकर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बता दीजिए, आंसर होगा इस्पात, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, डायनेमो ट्रांसफार्मर क्रोड विद्युत घंटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है नर्म लोहा, ऑप्शन सी है गर्म लोहा। तो इसमें आंसर होगा नर्म लोहा, यानी ऑप्शन बी। तो आप ध्यान रखिएगा, डायनेमो में, ट्रांसफार्मर के कोड में और विद्युत घंटी में किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, भौगोलिक या पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण का मान कितना होता है, यानी कितना डिग्री होता है? तो ऑप्शन ए है 25 डिग्री, ऑप्शन बी है 17 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 डिग्री। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 17 डिग्री। चलिए अगला चलते हैं, विद्युत चुंबक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है मैक्सवेल, बी है न्यूटन, सी है आइंस्टीन। तो विद्युत चुंबक की सर्वप्रथम अवधारणा मैक्सवेल ने दिया, ऑप्शन ए। आप आंसर लगा चुके होंगे, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं, अगर वही पूछा जाए कि आइंस्टीन ने किसका खोज किया, तो आइंस्टीन ने फोटोन का खोज किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन ने फोटोन का खोज किया है। उसके बाद आपको प्रकाश का विद्युत प्रभाव का खोज किया है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन ने फोटोन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक। उसके बाद क्रॉम्पटन प्रभाव इस सब का खोज किया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है कैसे, यानी जो चुंबकत्व है समाप्त कैसे हो जाता है? ऑप्शन ए पीटने से, ऑप्शन बी तोड़ने से, ऑप्शन सी गर्म करने से। तो बता दीजिए, मैं समय दे रहा हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ए और सी, ठीक ना। पीटने से और गर्म करने से, दोनों से समाप्त हो जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, चुंबकत्व समाप्त होता है पीटने से और गर्म करने से। तोड़ने से, देखिए तोड़ने से चुंबकत्व जो है नहीं समाप्त होता है, चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि तोड़ने से फिर जो मान के चलिए कि एक पूरा चुंबक है, ये जो आप इसे बीच में से तोड़ेंगे तो ये जो एक भाग बचा, ठीक ना, ये फिर एक चुंबक बन जाएगा, इसका दोनों किनारा हो जाएगा और ये बीच का हो जाएगा, ये एक चुंबक बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, तोड़ने से ये चुंबक बन जाता है, लेकिन चुंबकत्व तो समाप्त होगा पीटने से और गर्म करने से, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के स्थायी मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी गॉस, ऑप्शन सी वेबर, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेबर। मैंने टेस्ला बताया आपको किसका मात्रक होगा। देखिए पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र के एसआई यूनिट में
टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अगर वहीं सीजीएस में पूछे, सीजीएस में मात्रक क्या होता है, तो गॉस होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है हमेशा। सीजीएस मात्रक में गॉस होगा और एसआई में टेस्ला होगा, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का। चलिए आगे चलते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन ए है कोबाल्ट लोहा निकेल, ऑप्शन सी है, बी है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन सी है चांदी तांबा जिंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोबाल्ट लोहा निकेल, ठीक ना। ये जो है सोडियम और पोटेशियम, और इसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है, ठीक। ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट लोहा निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है, और सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये सब आपको ध्यान रखना है। जो 4 अक्षर का लगभग है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। वहीं जो चांदी तांबा और जिंक सोना पारा ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चांदी तांबा जिंक, उसके बाद सोना पारा ये सब प्रतिचुंबकीय है। यानी लगभग जो 2 अक्षर वाला जो होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे याद आ जाएगा, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है लगभग में। अपवाद में तो ऐसे मतलब 2 अक्षर का लोहा भी है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लगभग में प्रतिचुंबकीय में 2 अक्षर वाला आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटा वाला प्रतिचुंबकीय पदार्थ और बड़ा वाला जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप लगा दीजिए आंसर, मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, ठीक ना। तो आप आंसर लगा चुके होंगे, मैं अब बता रहा हूँ। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाएगा सोडियम पोटेशियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना। और सब बहुत चीज़ आता है इसमें, जो 4 अक्षर का लगभग होता है वही आता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए, कुछ समय दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन सी चांदी तांबा जिंक सोना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चुंबकशीलता का एसआई मात्रा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है गॉस, ऑप्शन सी है हेनरी प्रति मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हेनरी प्रति मीटर, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए है एंडरसन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है पाउली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंडरसन, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर एंडरसन होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी पाउली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाउली, ठीक ना दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ।